क्या हो अगर आप वर्षों से जिस चीज की तलाश कर रहे थे वह सब कुछ, यह किसी बड़ी चीज के भीतर छिपा नहीं था, लेकिन क्या यह कुछ और भी गहरा है? थोड़ा समय लीजिए, सोचने के लिए नहीं, लेकिन महसूस करने के लिए, क्योंकि यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। आपको दौड़ना सिखाया गया था, पैसों के पीछे भागना, सफलता की तलाश में, एक ऐसे जीवन का पीछा करना जिसे आपने कभी सचमुच चुना ही नहीं। और इस खामोश दौड़ में अंततः आपने विश्वास कर लिया, जिस चीज की आपको कमी है यह उससे भी अधिक है। अधिक पैसे और अधिक अवसर, अच्छी किस्मत। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, ईमानदारी से, क्या होगा अगर यह पैसों की कमी का मामला न हो, लेकिन स्पष्टता की कमी? आखिर कौन आपको यही रोके हुए था? कल्पना करना, आप इसे अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, 1,000 रुपए, एक छोटी सी रकम। कुछ लोगों के लिए तो यह लगभग नगण्य है, कई लोगों के लिए अपर्याप्त। और अभी तक उन 1,000 रुपए के भीतर एक छिपा हुआ सच है जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो नहीं है जो आपके भविष्य का निर्धारण करता है, लेकिन आप अपने पास जो कुछ भी है उसे किस नजरिए से देखते हैं। शोरगुल भरी दुनिया में, जहां हर कोई चिल्ला रहा है कि हमेशा और अधिक की आवश्यकता है, एक आवाज सुनाई देती है, उम्रदराज, शांत लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली। एक ऐसी आवाज जो प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन जागने के लिए। चाणक्य ने कहा, यह आपके पास मौजूद धन दौलत नहीं है, लेकिन जिस बुद्धिमत्ता से आप इसका उपयोग करते हैं, जो आपके भाग्य का निर्धारण करता है। इन शब्दों, इन्हें जल्दी समझने के लिए नहीं बनाया गया है, ये इनके लिए बने हैं, तुम्हें परेशान करने के लिए। क्योंकि भीतरी तौर पर अगर आप खुद से ईमानदार है, आपको पहले से ही पता है आपकी सोच में कुछ गड़बड़ है, यह आपको सीमित करता है। आज यह कुछ नया सीखने के बारे में नहीं है, यह देखने के बारे में है, कोई ऐसी चीज जिसे आपने हमेशा नजरअंदाज किया है। क्योंकि असली रहस्य तो यह पैसों में छिपा नहीं है, यह छिपा हुआ है आपकी निगाहों में। और एक बार जब वह रूप बदल जाता है, यहाँ तक कि 1,000 रुपए भी, यह एक नई शुरुआत बन सकती है, एक ऐसा परिवर्तन जिसे कोई रोक नहीं सकता। अभाव का भ्रम। आपको लगता है कि आपके पास पैसों की कमी है, लेकिन हाँ, लग रहा है कि क्या यह महज एक भ्रम था, एक अंतर्मन की फुसफुसाहट जो वर्षों से आपका अनुसरण कर रहा है। मैं आपसे धीरे से दोहरा रहा हूँ, यह काफी नहीं है, आपके पास पर्याप्त नहीं है, आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा, आपने जीना शुरू कर दिया है, मानो यह सच हो। एक युवक था, लड़ाई से थक गया हूँ, दूसरों को आगे बढ़ते देखकर थक गया हूँ, वह वहीं स्थिर रहा। एक दिन उन्होंने चाणक्य से मिलने जाने का साहस जुटाया। उसकी आंखें भारी थी, मौन निराशा से भरा हुआ। गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? चाणक्य ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे गौर से देखा, मानो उसे अपनी गरीबी का एहसास ही न हो, लेकिन कुछ और भी छिपा हुआ है। तब उसने 1,000 रुपए निकाले, उसने उन्हें अपने हाथ में रख लिया, और सीधे शब्दों में कहें तो, इन्हें खर्च मत करो, इनका अवलोकन करो। युवक ने भौहें चढ़ा ली। पर्यवेक्षक, अवलोकन क्यों करें जब आपकी इतनी सारी जरूरतें हो? क्यों देखे? कार्रवाई करने के बजाय दिन बीतते गए और उनके साथ अधीरता बढ़ती जा रही थी। रोज सुबह वह उस पैसे को देख रहा था, और हर दिन एक अंतर्मन की आवाज ने फुसफुसाया, इसका इस्तेमाल करें, कुछ खरीद लो, आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उसने विरोध किया, अनुशासनहीनता के कारण नहीं, लेकिन भ्रम की वजह से। कुछ दिनों के बाद वह अपने स्वामी के पास लौट आया, उत्तेजित, मैं नहीं समझता, इस पैसे से कुछ नहीं बदलेगा। तब चाणक्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, अपने मन को देखो। मौन, खर्च करने से पहले भी आप पहले से ही हार रहे थे। एक अज्ञानी व्यक्ति अपना सारा धन खर्च कर देता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसके पास क्या है। यह 1,000 रुपए नहीं थे असली परीक्षा, यह अंतरिक्ष था, इच्छा के बीच और कार्रवाई। वह एक अदृश्य क्षण था जहां सब कुछ दांव पर लगा है, जहां मनुष्य अपने रहस्य से उजागर करता है, यदि वह गुलाम है या स्वयं का स्वामी। और अब इस प्रश्न को अपने मन में आने दीजिए,
जब आपको कुछ प्राप्त होता है, थोड़ा सा भी, क्या आपको कोई अवसर नजर आता है, या फिर आपको तुरंत ही महसूस होता है, क्या इससे छुटकारा पाना जरूरी है? क्या हो अगर आज आपके पास जो कुछ भी है, समस्या वो नहीं थी, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो एक दर्पण, जिससे पता चलता है आप ऐसा सोचते हैं। धन से पहले महारत हासिल करना। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग तैयार है इस सच्चाई का सामना करने के लिए। उन्हें तो प्रबंधन करना भी नहीं आता जो उनके पास आ जाए। कल नहीं, नहीं, जब उनके पास अधिक हो। अब, क्योंकि धन यह मनुष्य को बढ़ावा नहीं देता, वह इसका खुलासा करती है। वह एक व्यापारी था, गरीब नहीं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं। एक दिन उन्हें थोड़ी सी धनराशि दी गई, एक अवसर, बहुत बड़ा नहीं, प्रभावशाली नहीं, बस पर्याप्त। लेकिन उसके मन में तुरंत एक विचार मन में आया, यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह सोचता नहीं है। उसने योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने उस राशि का सम्मान नहीं किया। उसने इसे खर्च कर दिया, जल्दी से, विवेकहीन, मानो यह कुछ भी नहीं था। साल बीतते गए और जीवन उन्हें दूसरा मौका दिया। इस बार एक शानदार अवसर है, बहुत अधिक पैसा। इस बार सब कुछ बदल सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि यह पैसों का मामला नहीं था, यह पहचान का सवाल था। वही विचार, समान क्रियाएं उत्पन्न हुई, वही क्रियाएं, उसी तरह की गिरावट उत्पन्न हुई। दोबारा, जो एक बूंद भी सहन नहीं कर सकता, समुद्र के लायक नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उनका मानना है कि अधिक पैसा, इससे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में अधिक पैसे, इससे उनकी गलतियां और बढ़ जाती है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर भी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, आप कई लोगों के साथ अनियंत्रित हो जाएंगे। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आप बहुत अधिक धन बर्बाद करेंगे, क्योंकि महारत, जब आप अमीर हो जाए तब शुरुआत न करें, यह शुरू होता है जब कोई नहीं देख रहा हो, जब राशि कम हो, जब प्रयास नगण्य प्रतीत होता है। तो बिना भागे अपने आप से यह सवाल पूछिए, अगर आज आपके पैसे 10 गुना बढ़ गए, क्या सचमुच आपकी जिंदगी बदल जाएगी, या फिर ये आपकी आदतें हैं, बस उपभोग कर लेंगे सब कुछ और भी तेज, क्योंकि कहीं न कहीं जीवन मौन में देखता रहता है, और वह इससे ज्यादा कभी नहीं देती जिसने अभी तक नहीं सीखा है कम सम्मान करना। इरादे की शक्ति। 1000 रुपए, एक साधारण गन्ना, चुपचाप, दुनिया की नजरों में लगभग नगण्य, और अभी तक 2 अलग अलग हाथों में रखा गया, यह 2 परस्पर विरोधी नीतियों में बदल जाता है। किस लिए? क्योंकि पैसा, इसमें स्वयं में कोई शक्ति नहीं है। यही हमारा इरादा है जो इसे एक दिशा प्रदान करता है। 2 शिष्यों की कल्पना कीजिए, वे अपने स्वामी के सामने बैठे थे। शिक्षण विधि एक जैसी ही है, समान अवसर, एक ही प्रारंभिक बिंदु। चाणक्य उनमें से प्रत्येक के सामने 1000 रुपए रख देता है। कोई सलाह नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, बस सन्नाटा। पहले शिष्य को तुरंत ही उत्साह का अनुभव हुआ। उसका मन उथल पुथल में है। आखिरकार मैं थोड़ा आनंद ले सकता हूँ। वह खाने के बारे में सोच रहा है, कपड़ों के लिए, दूसरों के उसे देखने के तरीके से, और वह किसे प्रभावित करना चाहता है, इसलिए वह इसे खर्च कर देता है जल्दी से। हर विकल्प उसे तुरंत संतुष्टि देता है, लेकिन क्षणभंगुर, एक ऐसा आनंद जो लुप्त हो जाता है जितनी जल्दी यह आया। दूसरा शिष्य, स्थिर रहो। वह पैसों की तरफ देख रहा है, इनाम के तौर पर नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी के रूप में। उसका मन यह प्रश्न नहीं पूछता, अब मुझे क्या मिल सकता है, बल्कि इसका क्या हो सकता है। इसलिए वह एक अलग विकल्प चुनता है। एक किताब, परिचित व्यक्ति, दक्षता, कुछ ऐसा जो पहले अदृश्य हो लेकिन जीवित है। कोई ऐसी चीज जो बढ़ती है धीरे से, मौन में। साल बीतते जाते हैं। प्रथम शिष्य, हमेशा नए सुख की तलाश में लगे रहना। अभी भी खाली है, वह जो कुछ भी खाता पीता है उसके बावजूद। दूसरा, उसने सिर्फ पैसे अपने पास ही नहीं रखे, उन्होंने इसे रूपांतरित कर दिया। गुनाह किया हुआ, जादू से नहीं, लेकिन जानबूझकर। धन का मतलब खर्च नहीं होता,
लेकिन जो आप उगाते हैं, और बस इतना ही कि सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि हर निर्णय, यहाँ तक कि सबसे छोटा वाला भी, इसमें एक अदृश्य दिशा निहित है। अल्पकाल में या फिर लंबी अवधि के लिए, विस्मृति की ओर या निर्माण की ओर। इसलिए अपने जीवन को देखें, पीछे मुड़कर देखे बिना। जब आप आज कोई निर्णय लेते हैं, क्या आप थोड़ी देर के लिए खाना खिला रहे हैं या आप कुछ बना रहे हैं? कल कौन अस्तित्व में रहेगा? मौन अनुशासन, असली रहस्य। यह कोई शानदार बात नहीं है, यह कोई आवाज नहीं करता, वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता, वह दूसरों को कुछ नहीं दिखाता, वह अपनी बात दोहरा रहा है बार बार उन अदृश्य क्षणों में जहां कोई देख नहीं रहा हो। एक आदमी था, सही तौर पर कुछ भी असाधारण नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं, कोई ज्यादा भाग्यशाली नहीं, कोई अधिक धनी नहीं, पर एक दिन उन्होंने एक सरल निर्णय लिया, लगभग नगण्य। मैं अब बिना विवेक के खर्च नहीं करूंगा। यह कोई बड़ा वादा नहीं है, यह कोई बढ़िया योजना नहीं है, बस एक आंतरिक नियम। प्रत्येक दिन, प्रत्येक विकल्प का सामना करते हुए वह धीरे धीरे चल रहा था। बस एक पल, कोई भी कार्रवाई करने से पहले, हार मानने से पहले, अपनी भावनाओं को हाँ कहने से पहले वह देख रहा था, मुझे यह क्यों चाहिए? क्या यह एक आवश्यकता है या पलायन का साधन? क्या इससे मेरा मन भरता है या फिर यह मुझे अंदर से खाली कर देता है? और शुरुआत में यह मुश्किल था। उसकी आत्मा ने प्रतिरोध किया, वह बहाने ढूंढ रहा था, इसने काल्पनिक आपात स्थितियों को जन्म दिया, लेकिन वो वहां रुके, चुपचाप, यहां। और दिन ब दिन कुछ बदल गया, अपने पैसों से नहीं, उसमें। उनके निर्णय अधिक स्पष्ट हो गए, उसकी इच्छाएं शांत हो गई, उनके कार्य अधिक सुसंगत। वह अब खुद से नहीं लड़ रहा था, वह धीरे धीरे खुद को समझने लगा था। और बस इतना ही, किसी आवाज के बिना, बिना किसी घोषणा के, सब कुछ बदल गया। क्योंकि अनुशासन यह कोई जेल नहीं है, यह एक धीमी प्रक्रिया है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। अनुशासन ही इरादे और सफलता के बीच का सेतु है। कई लोगों के इरादे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वह ऐसी चीज मांगता है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। दोहराना, बिना मान्यता के, आगे बढ़े, तत्काल परिणाम के बिना, परिवर्तक, किसी को पता चले बिना। और इस सन्नाटे में एक सवाल उभरने लगा है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, लेकिन खुद का सामना करना। क्या आप तैयार हैं अपने उस स्वरूप को पाने के लिए जो सचेत होकर कार्य करता है, भले ही वह कठिन हो, जो समझदारी से चुनाव करता है, तब भी जब कोई उसे नहीं देखता, जो निर्माण करता है जहां दूसरे लोग उपभोग करते हैं? क्योंकि भीतरी तौर पर यह प्रचुरता नहीं है। इस व्यक्ति का निर्माण कौन करता है? वो वही व्यक्ति है जो स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आकर्षित करता है। असली रहस्य उजागर हुआ। सच्चाई यही है, वह नहीं जो बेचा जा रहा है, वह नहीं जो चिल्लाकर बोला जाता है, लेकिन वो बात जो अक्सर छिपी रहती है। 1,000 रुपए काफी है, प्रभावित करने के लिए नहीं, रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं, लेकिन इससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली चीज के लिए बनना, धन सृजन करने में सक्षम व्यक्ति। क्योंकि शुरुआत से ही आप गलत दिशा में देख रहे थे। आपने सोचा था कि चाबी बाहर था, अधिक धन में, अधिक अवसर, आपको और भी शुभकामनाएं। लेकिन असली ताकत यह हमेशा से आंतरिक रहा है। एक पल की कल्पना कीजिए, आपके दो रूप। सबसे पहला, भाग लेना, सही समय का इंतजार करें और पैसे आने का इंतजार करें, सब कुछ सही होने तक प्रतीक्षा करें, और इस बीच कुछ नहीं बदलता। दूसरा संस्करण, प्रारंभ, बच्चे के साथ, संदेह के साथ, लेकिन जानबूझकर। वह अपनी गति धीमी करना सीख रही है, देखने लायक है, अलग निर्णय लेना, और दिन ब दिन वह किसी और में बदल जाती है। सही तौर पर तो नहीं, लेकिन विस्तार से। क्योंकि धन यह कोई गंतव्य स्थान नहीं है, यह उसका परिणाम है। अपनी संपत्ति बढ़ाने की कोशिश करने से पहले अपनी बुद्धि को बढ़ाना सीखे, और अचानक सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब पैसों की कोई समस्या नहीं है,
नहीं कोई उद्देश्य। यह एक उपकरण बन जाता है, एक चिंतन, एक स्वाभाविक परिणाम, आप जो बन गए हैं। तो रहस्य यह है, वह प्रसिद्ध रहस्य जिसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं, यह कभी छिपा नहीं था। उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। यह पैसे के बारे में नहीं है, यह भाग्य की बात नहीं है, यह सही समय नहीं है। रहस्य, जब कुछ भी नहीं बदल रहा हो तो आपका धैर्य ही मायने रखता है। यही आपका अनुशासन है। जब चीजें कठिन हो, यह आपका सपना है। जब कोई इसे समझता ही नहीं। और अब हमारे सामने यह आखिरी सवाल बचता है। इसका जवाब तुरंत नहीं देना है, लेकिन इसे अपने भीतर काम करने देना। क्या हो अगर परिवर्तन आज से शुरू हुआ? नहीं, इससे अधिक के साथ नहीं, लेकिन आपके पास जो पहले से है उसी से। होना आपके हाथों में, और शायद आपने कभी सच में देखना सीखा ही न हो। अगर आप अभी भी यहाँ आए, यह एक संयोग नहीं है। हजारों तरह के व्यवधानों के बीच, हजारों आवाजें, आप रुके रहे ठीक उस क्षण तक। और कहीं आपके भीतर गहराई में, तुम जानते हो क्यों? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक दर्पण है, एक मौन संकेत। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है, बदलाव के लिए तैयार है। शायद एक साथ नहीं, शायद पूरी तरह से नहीं, लेकिन गहराई से। इसलिए इस पल से भागो मत, उसके साथ रहें। अपनी आंखें बंद कर लो, अगर कर सको तो। और लगता है, यह शांति, यह स्पष्टता, यह सरल सत्य, आप बाहर जिस चीज की तलाश कर रहे थे, वह ज्यादा दूर नहीं था। यह पहले से ही वहां मौजूद था, तुम ही में, प्रारंभ से। तो थोड़ा समय निकालिए, कल नहीं, बाद में नहीं, अब। और अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, आप अपने 1000 रुपए का क्या करेंगे? सिर्फ पैसा ही नहीं, लेकिन आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, क्योंकि यह वहीं पर है कि आपका जीवन निर्मित हो रहा है। अगर इन शब्दों ने आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया हो, सदस्यता ले, सिर्फ कंटेंट के लिए ही नहीं, लेकिन अब अकेले आगे न बढ़ने के लिए, इस मौन परिवर्तन में। इस वीडियो को लाइक करें, यदि आपका कोई हिस्सा वह खुद को पहचान तो पाई लेकिन इसका कारण नहीं बता पाई। इसे शेयर करें, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो चुपचाप संघर्ष कर रहा हो। किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। आज ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जाने से पहले निशान छोड़ जाओ। एक शब्द, बस एक थो। अंतरात्मा, अनुशासन, जागृति, परिवर्तन, या और भी तुम्हारा। क्योंकि कभी कभी एक शब्द, यह पहला कदम बन जाता है एक नए जीवन की ओर।